हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया है। बेटा आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का फाइनल है। अपन ने टोटल 16 क्वेश्चंस अभी तक 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। पहले 3 पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिए। आज अपन आखिरी वाले पार्ट के ऊपर है जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे आखिरी के 3 क्वेश्चंस। तो बहुत ध्यान से हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना और उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये चैप्टर अपन पूरा कंप्लीट अप करेंगे, पूरा एनसीईआरटी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा टिल एंड तक जरूर वीडियो के अंदर बने रहना। आज अपन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनको अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, देन 15 और देन 16। ये 3 क्वेश्चन अपन आज की क्लास में कवर अप करेंगे। जिसको भी अभी तक पूरे लेक्चर समझ आ रहे हैं वो अच्छे से टिल एंड तक देखना और जरूर कमेंट करके बताना क्या आप लोगों के लिए ये सारी चीजें अच्छी थी, आप लोगों को कैसा लगा वो भी जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का फाइनल टच। तो बेटा पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से देखो क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, बिल्कुल प्रॉपर्ली पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग बाय योर ओन। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, एक सिटी के अंदर 2 मेन रोड है विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। वो सिटी के सेंटर पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। मतलब एक सिटी का सेंटर है, मतलब मैंने मान लूँ कि 2 मेन रोड है और ये एक सिटी का सेंटर है। ये मान लिया सिटी का क्या है, सेंटर है, और ये 2 रोड जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये जो दोनों के दोनों रोड है वो हमारे पास क्या है, नॉर्थ साउथ के हैं और एक ईस्ट वेस्ट के हैं। सबको पता है ऊपर हमारा नॉर्थ है, नीचे हमारा साउथ है, इधर हमारा ईस्ट है और इधर हमारे पास क्या है, वेस्ट है। ऐसे हमारे पास ये दोनों जो रोड है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। जितने भी हमारे पास अदर स्ट्रीट्स हैं इन सिटी के वो इन दोनों रोड्स के एकदम क्या है, पैरेलल है एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ध्यान से देखना बच्चों, ये सारे रोड जो है वो 200 मीटर अपार्ट है। यहाँ पर हमारे पास 10 स्ट्रीट्स हैं इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स हैं। यानी अगर मैं बनाना चाहूँ तो 10 स्ट्रीट है, मतलब ये सेंटर है सिटी का, ये सिटी का क्या है, सेंटर है। मतलब इधर मेरे पास 5 है, 1 2 3 4 5 और इधर भी मेरे पास 5 है। टोटल मुझे 10 स्ट्रीट बनानी है। तो बेटा आप सबसे पहले बना लोगे 1, फिर आपने बना ली 2, फिर आपका बन गया 3, फिर देन 4 एंड देन क्या बना लिया आप लोगों ने, 5 बना लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ही बना लोगे 1, फिर आपके पास हो जाएगा 2, फिर देन 3, फिर देन 4 और फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, 5। इस सिटी के सेंटर पर इधर भी मेरे 5 बन गए, इधर भी मेरे 5 बन गए। उसने बोला है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और ये 200 मीटर ऊपर की तरफ है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। आपको एक सिटी का मॉडल बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। इनको एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करनी है। तो हर चीज को आपने एक सिंगल लाइन से क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया। ये तो पहला बन गया हमारे पास। सिमिलरली बच्चों आप अब हमारा दूसरा वाला ड्रॉ कर लोगे। दूसरे वाली कौन से, इधर भी एक बना लेंगे, 1, ये हमारे पास 2, फिर ये हमारा हो जाएगा 3, फिर ये चौथा और फिर ये कितना, 5वां। ये अपन ने इधर भी बना लिया। सेम नीचे भी बना लेंगे, तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर लास्ट में क्या बना लेंगे, ये अपन 5 बना लेंगे। ऐसे अपन ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5-5 लाइन्स आपने क्या कर लिया, बना लिया, जो कि आपको इंडिकेट कर रखा था। किस तरीके का इंडिकेशन था ये हमारे पास कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। मतलब बेटा ये वाली जो चीज़ है वो 200 मीटर की, ये भी 200 मीटर रखा है, ये भी 200 मीटर है और ऊपर भी हमारा 200 मीटर है, ठीक है। तो ये 200-200 मीटर के आप लोगों ने क्या बना लिए, अलग अलग स्ट्रीट्स बना ली। 10 स्ट्रीट आपने ऊपर, 10 स्ट्रीट नीचे, 10 वर्टिकल 10 हॉरिजॉन्टल आपने ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर कितना है, 200 मीटर का है, और 200 मीटर के एक मॉडल आप लोगों ने तैयार कर लिया जो कि आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर है? यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई अच्छे से, है ना। अब देखा बच्चा आगे की तरफ समझना और ध्यान से देखना क्या करना है। देयर आर स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन इन द मॉडल। स्ट्रीट जो है वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये वाली और ये वाली यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, दिस वन और दिस वन ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे आपको इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म बाय 2 स्ट्रीट्स। ये 2 स्ट्रीट से मिलकर के बन रहा है। 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक तो आपको नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, मतलब ये येलो वाली लाइन है, एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि आपको व्हाइट वाली लाइन है, ठीक है। ईच स्ट्रीट इज इंटरसेक्शन इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। हर एक का एक मैनर की तरह से ये हमारे पास क्या कर रही है, रिफर कर रही है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट, ध्यान समझना बच्चों,
इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो हमारा सेकेंड स्ट्रीट है वो कहाँ रन कर रहा है, मेरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर रन कर रहा है। सेकेंड स्ट्रीट हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, यानी ऊपर से नीचे तक का हमारे पास सेकेंड स्ट्रीट है। अब देखो बनाते हैं अपन, ये हमारे पास पहली स्ट्रीट है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये कितना 5। सिमिलरली ये हमारी 6th है, ये जो पूरा नेक्स्ट आ रहा है, ये हमारा 7th है, 8th है, 9th है और ये कितना है 10th। सिमिलरली जो अपन ने उधर बनाया है उनको भी अपन नेमिंग कर देते हैं, तो वो भी हमारे नेमिंग के साथ आ जाएंगे। ये हमारा 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कितना 5, फिर ऊपर 6, 7, 8, 9 और ये कितना हो जाएगा 10। ऐसे अपन ने दोनों तरफ से हमारी स्ट्रीट्स को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई। अब वो क्या कह रहा है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट जो है वो रन कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर, एंड द 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट, और 5th स्ट्रीट कौन सी हमारी, ईस्ट वेस्ट वाली है। देखो ये रही, ये हमारी 5th स्ट्रीट है और ये हमारी सेकेंड स्ट्रीट है, तो ये हमारा सेकेंड और ये हमारा 5th, तो यहाँ पर हमारे को मिल रहा है इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, ये एक क्रॉसिंग पर मिल रही है जहाँ पर दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, देन वी कॉल द स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। तो अपन स्ट्रीट के इंटरसेक्शन को बोल देंगे ये हमारा 2, कितना है 5 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, कितना 5। आई थिंक सो सबको ये बात समझ आ गई है अब अच्छे से, डन, कोई इशू नहीं है किसी को भी। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो बताओ कितनी स्ट्रीट का इंटरसेक्शन रिफर होगा 4,3 पर। तो बेटा देखो ये रहा हमारा 4 और ये रहा हमारा 3, एक ही इंटरसेक्शन होगा। देखो इधर से इधर टकरा रहा है तो एक ही तो पॉइंट टकराएगा, ये हमारा 4 है और ये हमारा 3 है, तो कितना इंटरसेक्शन होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रीट होगा, यानी कितने स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही स्ट्रीट इंटरसेक्शन करेगा। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। तो ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास क्या है 4 है। देखो ये रहा, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ही इंटरसेक्शन होगा 3, कितना 4 का, तो दोनों का आंसर कितने होगा 1, 1 ही हमारा दोनों का आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक की बात सबको अच्छे समझ आया, क्लियर है। तो ए वाले पार्ट का आंसर आप लिख दोगे 4,3 मीन इंटरसेक्शन ऑफ 4,3 का क्या मतलब है, 4,3 का मतलब है मीन इंटरसेक्शन जो हो रहा है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ स्ट्रीट का है ना, कहाँ पर हो रहा है 3rd वाले पर, और ईस्ट वेस्ट का हमारे पास कहाँ हो रहा है, ये तो नॉर्थ साउथ का हमारा 4 पर हो रहा है और ईस्ट वेस्ट का हमारे पास कहाँ हो रहा है 3rd पर हो रहा है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो वैसे कि हमारे पास एक ही इंटरसेक्शन होगा और यहाँ पर भी एक ही इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो ओनली 1 इंटरसेक्शन कैन बी कॉल्ड द इंटरसेक्टेड पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है बच्चों, क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, सब लोग लाइंस वगैरह सब बना लेंगे। पहले वाले का आंसर में सिर्फ लाइंस बनानी है, दूसरे वाले में सिर्फ आपको पॉइंट्स को प्लेस करना है, ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखते हैं और वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं। एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम है, डिस्प्ले कर रहा है इमेजेस को ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन के ऊपर। किसके ऊपर, एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे पास क्या कर रहा है, इमेज को डिस्प्ले कर रहा है। हुज कोऑर्डिनेट एज द ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट कहाँ पर है हमारे पास, ओरिजिन पर है। एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कौन सा हो जाएगा, ये वाला है ना, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल। चलो इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते, बड़ा सा बनाते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपरली आ जाए। बेटा देखो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन है, ये हमारे पास टोटल क्या है, एक स्क्रीन है, जिसके अंदर आपको बोला है एक हमारा 800 पिक्सल का है, मतलब ये हमारे पास 800 पिक्सल्स है और ये हमारे पास 600 पिक्सल्स का है, ये 600 पिक्सल्स का हमारे पास यहाँ पर है, मतलब ये वाला हिस्सा हमारा 600 पिक्सल का है। ये एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है, डिस्प्ले कर रहा है इमेजेस को ऑन द रेक्टेंगुलर स्क्रीन के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास कहाँ पर है, ओरिजिन के ऊपर है। अब इसके अंदर आप जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। ओरिजिन को बोल दोगे आप कितना है, 0, कितना 0 बोल दोगे, ये आपका बन गया ओरिजिन। क्या बन गया, ये हमारा ओरिजिन तैयार हो गया, ठीक है। एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये बॉटम का लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई है, तो 600 ऊपर और 800 इधर बना लिया। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर। अब इसके सेंटर से आपको क्या बनाना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, समझ रहे हो, एक सर्कुलर आइकन ड्रॉ करना है। हुज रेडियस इज 80 पिक्सल, जिसका रेडियस कितना है हमारा 80 पिक्सल का है, जो ड्रॉ करेंगे अपन। इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए
100 एंड 150 के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो बेटा इसके पार्टीशन कर लो। तो आपको सबसे पहला ही 100 और 150 है, तो 100 के पार्टीशन अपन कर सकते हैं आराम से। तो ये वाला पॉइंट आप मान लो, ओरिजिन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि अपन यहाँ पर हमारा पॉइंट्स बना सकें। तो ओरिजिन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 0,0, ये हो गया हमारा 100। इसके बाद आपने बना लिया ये हमारा 200, फिर हो गया हमारा 300, फिर देन 400, फिर आपका 500 आ जाएगा, फिर देन 600 एंड मैनी मोर। सिमिलरली यहाँ पर भी ऊपर भी बना लो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100, फिर आ जाएगा हमारा 200, फिर आ जाएगा 300, फिर देन 400 एंड देन 500 एंड मैनी मोर्स। अब आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट बनाना है 100,150 का। 100 ये रहा, 150 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा सेंटर पर। तो ये हमारा बीच का हो गया 100 और 200 के बीच में, जो कि हो गया 100, कितना 150 का। बात समझ आई? तो ये अपन ने पहले बना लिया, ये हो गया हमारा ए पॉइंट 100, कितना 150। इसके आसपास तुम्हें एक सर्कल बनाना है, उस सर्कल का रेडियस आपके पास क्या होगा, 80 पिक्सल का होगा। अब बेटा इस 100 के इधर 80 जाओगे तो कहाँ आएगा, 180 के पास। 100 के अंदर 180 जोड़ो, एक्स में बढ़ाऊंगा तो 100 के अंदर 180 जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाऊंगा, 180 तक। तो 180 हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और 100 तो यहाँ पर है, इसलिए तो ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया। सिमिलरली जितना मैं नीचे से इधर जाऊँगा 180 के पास, ये 180 है, उतना ही मैं ऊपर भी जाऊँगा 150 में भी 80 को जोड़ दो। तो 150 के अंदर जब आप 80 को जोड़ दोगे तो बेटा कितना आएगा, 8 4 12 13, 230 आ जाएगा। तो 200 के थोड़ा सा ऊपर हमारे पास यहाँ पर बनेगा, तो ये यहाँ पर आ गया। यानी इधर और इधर, जितना इधर जा रहा हूँ उतना इधर भी जाऊँगा। तो 100 में अगर अपन कम करेंगे 80 तो अपन कहाँ आ जाऊँगा, 100 में 80 कम करते 20 तक आ जाऊँगा, तो 20 तक आ गया मैं यहाँ पर, है ना। और इधर की भी अगर अपन 150 में 80 कम करूँगा तो 150 के अंदर से अगर मैंने 80 कम किया तो 15 में से 8 गए तो क्या आएगा, 70, 7 7 14 15, तो 70 70। तो 70 वाला हमारे को कहाँ मिल जाएगा, 100 के नीचे। आगे बात समझ में, आगे बात समझ। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला करके क्या बना दो बेटा, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। तो ये एक सर्कल आप लोगों ने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? क्या ये सारी बातें सबको समझ आ रही है अच्छे से? कैसे अपन लोग ड्रॉ कर रहे हैं एक बार और बताऊं, देखो एक बार और समझना, ध्यान से समझना क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हमारे पास सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट बनाना है, तो सबसे पहले आप एक सेंटर पॉइंट बना लो। सेंटर पॉइंट को बोला था किस पे बनाना है, 100, 150। ये रहा 100 और यहाँ पर नियर अबाउट मेरा 150 आएगा, तो ये 100, 150 एक ए आ गया। ए के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, 100, 150 है, साइड में लिख देता हूँ ताकि मिसमैच ना हो। अब इस 100 के अंदर आपको क्या बोला, एक सर्कल का रेडियस है कितना, 80 का करना है। तो 100 में 80 जोड़ोगे तो कहाँ आएगा, 180। तो 180 आप इधर आ जाओगे तो 180 यहाँ पर आ गए, और 150 में 80 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 230। तो 230 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जितना मैंने इधर किया उतना मैं इधर भी माइनस कर दूंगा। तो बेटा 100 में से 80 को माइनस करूंगा तो कहाँ आ जाऊंगा, 20 तक आ जाऊंगा। और सिमिलरली आपका यहाँ कितना है, 150 में से 80 करूंगा तो कितना आ जाऊंगा, 70। ये सारे पॉइंट्स को मिला लो और एक सर्कल ड्रॉ कर लो। तो ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, बन जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके ठीक, डन। चलो ये तो हो गया हमारा इसका। अनादर सर्कुलर आइकन whose radius is 100 पिक्सल। दूसरा सर्कुलर आइकन बनाना है जिसका 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद सेंटर एट 250, 230। अब अगले का सेंटर है 250। 250 यहाँ पर आएगा 200 से 300 के बीच में, 200 से 300 के बीच में, और 230 मेरा कहाँ आएगा, वापस से यहीं पर ही आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से गया और ये हमारा 230 यहाँ से आया। तो ये मेरा दूसरा वाला सेंटर पॉइंट है। इसको पॉइंट को आपने बोल दिया बी। बी पॉइंट है हमारे पास कितना, 250, कितना 230 का पॉइंट है। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको कितना रेडियस लेना है, 100 का। तो 250 में 100 जोड़ोगे तो 250 में अगर जब आप लोगों ने 100 जोड़ा तो बेटा 350 आ जाएगा। तो 350 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर आएगा। तो ये आपका इधर आ गया, अपन ने 100 जोड़ते ही यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ गया। 230 में आप 100 जोड़ दोगे तो 330 पर पहुँच जाओगे। 330 आपको कहाँ दिखेगा, ये यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपका 330 आएगा, है ना। तो ये जितना इधर आएगा उतना ही इधर भी आएगा। इधर भी कम करो, 250 में से 100 कम करो तो 150 आएगा। 150 क्या है, 180 से कम है, 180 से कम है, तो 150 हमारा लमसम यहाँ पर आएगा। तो 150 हमारा लमसम यहाँ पर आ रहा है। और ऐसे 230 में से, हाँ जो 230 है उसमें से भी आप 100 कम करो तो 130 आएगा। तो 130 भी आप नीचे की तरफ बना दोगे, 100 के आसपास यहाँ पर बनेगा। अब इसको भी आप लोग क्या कर दो, ड्रॉ कर लो। अनादर इंक से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि दोनों दिख जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके का मुझे एक और सर्कल दिखाई दे जाएगा। ठीक है, दोनों सर्कल दिख गए। अब क्या कह रहा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ द आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द स्क्रीन। क्या मेरे पास ये स्क्रीन के आउटसाइड जा रहा है क्या? सबसे पहले देखो नो, देखो दोनों के दोनों टकरा रहे हैं ना। तो फर्स्ट वाले का आंसर का नो, ईच ऑफ द टू सर्कल लाइज इनसाइड द सर्कल। नो, ईच ऑफ
टू सर्कल्स, जो दोनों सर्कल्स हैं, लाइज, कहाँ लाई कर रहे हैं, इनसाइड द स्क्रीन, ये स्क्रीन के अंदर ही हमारे पास है, कोई स्क्रीन के बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, लाइज इनसाइड स्क्रीन। आगे क्या कह रहा है, पहले वाले का हो गया, दूसरे वाला क्या कह रहा है, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या, हाँ ये देखो दोनों एक दूसरे को टकरा रहे नहीं टकरा रहे, यस, तो दोनों एक दूसरे को टकरा रहे हैं, यस, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एज शोन इन फिगर, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके का ये पिक्चराइजेशन आप लोगों को बनाना है और शो ऑफ करके दिखाना है। यहाँ पर आप 100 के अंदर एक बार जोड़ देना 80, तो आपका अगला कोऑर्डिनेट 180, इसमें भी 80 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 230। जैसा आपने इधर जोड़ा उधर घटा भी दोगे, तो 80 में से जब क्या घटाओगे, 80 कम करोगे तो अगला आ जाएगा 20, और 150 में से करोगे तो अगला हो जाएगा 70। तो इधर मेरे को 20 जाना है और इधर मेरे को 70 आना है। इस तरीके से मेरे कोऑर्डिनेट्स प्लेस करके अपन ने क्या बना लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया है। क्लियर है बच्चों, आ गया है सबको अच्छे से। चलो बहुत ध्यान से अच्छे से देखना और अच्छे से करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है और वो क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट ए, हमारे पास है 2,1, 2,1, बी -1,2, सी -2,-1 एंड डी 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करना है, प्लेस करना है। ये एक्स एक्सेस, ये हमारे पास वाई एक्सेस, ये माइनस का एक्स है और ये हमारा माइनस का वाई। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 2, 1, 2, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए जो कि 2, कितना है 1, बी -1,2, तो बेटा ये हो गया हमारा -1 और ये 2 ऊपर की तरफ आएगा यहाँ 2, तो -1,2 हमको यहाँ मिल जाएगा जो कि बी है, माइनस का 1, कितना 2, सी -2, -1, ये हमारा -2 है और ये हमारा माइनस का 1 है, तो -2, -1, सी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा -2, कितना -1। सिमिलरली डी 1, कितना -2, तो -2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डी मिल गया, कितना मिला 1, कितना -2 मिल गया। अब बेटा ये सारे पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, इन सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। इज ABCD इज ए स्क्वायर, क्या ABCD मेरा स्क्वायर है क्या। अब ABCD के स्क्वायर के बारे में कैसे पता करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया भी बताना है। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्टेंस हमारे पास कौन सी है, AB हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या कह रहा है, AB हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, पहले वाले में लिख देता हूँ, बाकी तो सब आपको पता ही है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का कितना होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर x2 कौन है, A से लेकर के B तक में ऊपर वाला, 2 किसी को भी आगे किसी को पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 - 1 करूँगा होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का कितना होल स्क्वायर। तो बेटा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 1 - 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया मेरा, रूट में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बोलो को डाउट है क्या, यहाँ तक सबको अच्छे समझ आया। ए बी निकालने के बाद अब आप लोग निकाल लो कितना, BC, B से C में वापस से वही BC x2 -2 -, +1 -2 + 1 का कितना होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का कितना होल स्क्वायर किया, -2 - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये भी हमारा रूट 10 आ गया। BC आ गया। अब आप लोग निकाल लोगे CD कैसे, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, 1 - +2 का कितना होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल, -2 - +1 का कितना होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, तो अगेन रूट 10 आ गया। फिर आप AD निकाल लोगे, लास्ट हमारे पास AD बचा D है, 2 - 1 का कितना होल स्क्वायर प्लस 1 - +2 का कितना होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सारी साइडें बराबर होगी बेटा, सारी साइड्स तो आपकी रोम्बस में भी बराबर होती है, तो क्या ये रोम्बस है, तो अपन चेक करते हैं, नहीं हो सकता है रोम्बस हो सकता है स्क्वायर हो। तो अब इसके डायगोनल निकाल लेते हैं। अगर डायगोनल भी मेरे इक्वल आ गए तो मैं कह दूंगा ये स्क्वायर होगा। तो अब डायगोनल निकालता हूँ, B से लेकर के D तक की दूरी, BD कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला 1 - +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - +2 का कितना होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 4 कितने हो गए 20, रूट 20। फिर आप लोगों ने AC निकाल दिया। AC कैसे निकालोगे, √2 - +2 का कितना होल स्क्वायर और 1 - +1 का कितना होल स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 1 + 1 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये भी आपका बराबर आ गया। देखो बच्चों सारी साइडें बराबर है, AB, BC, CD और DA, इवन
साइडों के साथ साथ हमारे डायगोनल भी बराबर है, AC और BD भी हमारे बराबर है, जो कि हमारे रूट में कितना है 20। अगर सब चीज़ें इक्वल है देयरफॉर कह देंगे ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्लियर है, क्या सारी बातें समझ आ गई? ये अपन ने पूरा चैप्टर फिनिशअप किया है, बहुत अच्छे से ध्यान से हर चीज़ को देखते तो अपने को बिल्कुल समझ आ जाता और ये हमारा पूरा पैकअप हो जाता। ठीक है, तो बहुत ध्यान से टिल एंड तक देखना। एक और चीज़ जो इसके अंदर पूछी गई है उसको भी आप आखिरी में एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो साइड कितनी आई है हमारे पास? सारी साइडें आ रही है, साइड स्क्वायर। रूट 10 का आप लोग क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 होता है। तो आपका 10 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा? एरिया भी आ जाएगा। बोलो बात आई समझ? ठीक है, तो अच्छे से सारी चीज़ों को करूं। अगर कोई चीज़ और डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई और नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आपको नहीं आ रहा है तो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली उसको बेटा अपन डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। टिल देन बने रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस और अच्छे से बन सकें और आप लोगों को सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिल सकें। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।